मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं और आज हम लोग LCM SCF के तीसरे पार्ट को देखेंगे और ये तीसरा दिन भी होगा। सबसे पहले आप लोग से अपील करते हैं कि आप अपने मित्रों को कहिए वो लाइव क्लास में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। आप लोग टोटल आदमी जुड़ जाइए और इसका बेनिफिट उठाएं। हम आशा करते हैं कि जो LCM SCF आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और आपको इस बात का भी ध्यान दिए थे कि जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके साथ आप चैप्टर को बनाएंगे। अगर चैप्टर बनाने के दौरान में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज करके और उसका सवाल की सही जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो के दौरान कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास ख़त्म होने के बाद वीडियो को पुनः देखें। देखने के क्रम में आप देखेंगे कि आपको इसका आंसर सही समझ में आ जाएगा, हम आशा करते हैं। LCM SCF निकालने का जो तरीका आपको सिखाया गया वो बहुत बेहतरीन तरीका है और बहुत कम टाइम लगता होगा। अगर आप मेरी तरह से प्रैक्टिस करें तो बहुत समय बचेगा। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की ओर, LCM SCF के तीसरे पार्ट की ओर। लेकिन पुनः आप लोग से अपील करूँगा, जितने नए लोग इसमें जुड़े हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के साथ उसमें ऑल बेल आइकन जो होगा उसको ही दबाएं, जिससे आपको टोटल सूचना मिलती रहेगी। चलिए, और साथ में वीडियो को लाइक बटन को दबा दें, जिससे भरपूर प्यार मिलते रहेगा। जब लाइक बटन दबाइएगा तो हमको लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस और मेहनत कर रहे हैं, वो कुछ हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका लाइक ही मेरा मेहनत का प्यार होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सवाल, जैसे कि मैंने कहा कि LCM SCF की और आगे बढ़ते हुए सवाल में जाएंगे, इसको क्रम में जाएंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम हुआ था कि सर सवाल आप पूरी लिख नहीं पाते हैं, तो सवाल जब हम आपको पढ़ाते हैं उसी समय पेन चलाइए, लिखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा चलिए, इसको पूरा हम बोर्ड छोड़ देते हैं, आप स्क्रीनशॉट पूरी तरह से आप ले लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा, सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें यदि 10 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे जोड़ दिया जाए होगा, यहाँ पे जो लिख दिया गया है, जोड़ दिया जाए, तो भागफल में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या से पूरा भाग लगे। यहाँ पे कहता है कि 10 जोड़ने के बाद ही विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 10, क्यों लिखा हुआ प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या तक, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक का आप औसत निकालेंगे। यहाँ तक का आप क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत देखिएगा, निकालेंगे 1 और 2 का औसत क्या होगा, औसत नहीं, LCM। 1 और 2 का LCM कितना होगा, 2, 2 और 3 का LCM 6, 6 और 4 का LCM 12, 12 5 का LCM 60, 60 और 6 का LCM 60, यहाँ तक कितना हो गया 60, 60 और 7 का LCM 420। इसका यहाँ तक निकालेंगे 8 से, तो यहाँ पे देखेंगे 8 पंचे 40, यहाँ नहीं खाता है, तो 8 का निकाल लेते हैं। 4 दूनी 8 हो गया और 8 4 का 4, 0 4 पंचे 20। अब नहीं खाएगा, 2 से खिला दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 4 0, इतना हो गया। फिर 9 से खिलाते हैं, 9 इसमें करते हैं, 9 3 12 हो गया, 9 से खिलाते हैं, 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, 8 3 24 हो गया। अब 3 से नहीं खाएगा, इसको गुना कर दीजिए। तो मेरे पास कितना 0, 8 या 12 छात्र में 1, 8 16, 1 17। 1 मिनट देखिएगा, 0 हो गया, 4 नहीं 8, 0 हो गया, 8 24 के 4 में 2 और हो गया 4 3 12, 12 की 2 बचा में कितना 1, और उसके बाद 8 24, 1 25 करेंगे। यहाँ तक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से। 0 हो गया, 4 3 12 2 बचा, 4 3 12 2 छत में 1, 24 1 25, 24 1 25, ठीक है। इधर से गुना कर लीजिए, हो गया 0 हो गया, 9 72 के 2 बचा 7 और 9 25, 25 20 हुआ। 10 का निकालेंगे, यही निकलेगा। इसका मतलब LCM कितना निकला 2520। ध्यान देंगे, फिर से एक बार समझेंगे। मेरे साथ आप भी काम कर रहे होंगे, ट्री के द्वारा निकाले होंगे, LCM SCF निकाले होंगे। तो 1 से लेकर 10 तक का आप LCM निकालेंगे, 2520 निकलेगा। कितना निकलेगा 2520 निकलेगा।
तो 2520 का जब निकलता है तो प्रथम 10 पर इसमें कहता है जोड़ दिया जाए। तो आप इसको क्या करें, 10 घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2510। 2510 जैसे संख्या आया तो इसमें अगर आप 10 जोड़ते हैं तो 2500 कितना होगा, 20 होगा, जो किससे विभाजित होगा, मिल गया ना। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जिनमें यदि 10 जोड़ दिया जाए तो भागफल में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या तक का पूरा भाग लगे। तो प्रथम यहाँ से 1 से लेकर 10 तक का आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपका फैक्टोरियल कहते हैं, एलसीएम निकालेंगे 2520 निकलेगा। तो 2520 कहता है कि जोड़ने पर ही विभाजित हो। अगर इसमें 10 घटा देंगे तो 2510 हुआ। तो 2510 में अगर 10 जोड़ते हैं तो 2500 कितना आता है, 20। तभी देखिएगा सारा संख्या ही विभाजित हो जाता है। एक सवाल यहाँ पे और देखिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन एग्जाम में कर दिया जाता है घटा दिया जाए और यहाँ अंतर में घटा दिया जाए, अंतर में प्रथम 10, तो क्या करते हैं वहाँ पे 10 जोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ पे कितना होता, 2530 होता। 10 घटाते तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 30 लिखते हैं। आंसर क्या होता है, 2530। यहाँ पे जैसे 2510 हुआ, जोड़ने के बाद आना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 2510। कोई तकलीफ आपको? चलिए आगे की ओर। अगला सवाल देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। चलिए इसको मिटा ले थोड़ा सा, क्योंकि सवाल पहले पढ़ लेते फिर उसको मिटाते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 411, 684 और 841 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल बचे। ठीक है, क्रमशः शेषफल बचे। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा ले। चार सौ 11, 684, 821, ये 3 संख्या मेरे पास है। शेषफल कितना बचता है, 3 इसमें घटा लीजिए, 4 इसमें घटा दीजिए, 5 इसमें घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं। तो 11 में 3 गया तो 8, 408। उसके बाद 4 घटाएंगे 680। उसके बाद इसमें घटा दीजिएगा तो 816। तो ये मेरे पास हुआ। तो अब इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, समान अंतर तो निकाल लिए, यहाँ पर से निकाल लिए। अब इसके बाद कहा जाता है इसका एचसीएफ निकालना हो। तो सबसे छोटा मेरे पास कौन है, ये। उसके बाद ये बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, 408 भागा 680, एक बार में खाएगा 408। तो घटाएंगे, 0 में 8 गया तो कितना बचेगा, 2। यहाँ 7 बचा, 7 यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2। तो ध्यान रखेंगे, फिर किससे भाग देंगे हम लोग, 408 में। 2 बार में तो खाएगा नहीं, एक बार में खाएगा। 272 घटाएंगे कितना हो गया, 6। 10 में 7 गया 3, 136। अब देखिए 2 बार में खा जाता है ये, 272 2 बार में 0। इसका मतलब यहाँ तक ऐसे अब कितना हो गया, 136। तो 136 को फिर किससे भाग देना हमको, 816 में। 136 भागा 816, देखेंगे कितने बार में खाता है। तो आप देखेंगे कि 8 बार में खिलाने से नहीं होगा, 7 बार में खिलाने से भी नहीं होगा। 7 बार में खिलाते 7 या 21, 2 हो जाता है। 7 42 की 2 बजात में 4। 7 बार में 6 बार में खिलाते हैं, देखिए 6 बार में खिलाते हैं। सोचा कि 36 के 6 बजात में कितना, 3। 6 या 18, 3 21 की 1 बजात में 2। 6 का 6 2 8, यानी ख़त्म हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब है कि वह शेषफल करे भागफल, वो बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो गया मेरे पास, एचसीएफ कितना निकला इसका, 136। आप समझ पा रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में हम लोग शेषफल को जोड़ते थे, ये एचसीएफ में सबसे पहले एलसीएम को घटा देते हैं। याद रखिए, जब भी एचसीएफ आपको निकालने के लिए दिया जाए तो वहाँ आप एलसीएम को शेषफल को घटा लेंगे। तो सबसे पहले सुनिएगा, सवाल को फिर से सुनिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 841 को विभाजित करने के फलस्वरूप 3, 4, 5 के शेषफल को देती है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दिया गया है
को भाग करने के लिए उसको इसमें घटाएंगे, को लिखा हुआ ध्यान दीजिए को, तो 411 में घटाएं तो 408 बचा, 684 में 4 घटाएं तो 680 बचा, 221 में 5 घटाएं तो 821 में 5 घटाएं तो 816 हुआ। तो कंडीशन यहाँ पर ये होने के बाद इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, महत्तम सामर्थ्य निकालना होगा। तो हमने 408 और 680 को चुना, तो पहली बार खिलाएं तो 408, बचा कितना सेसफल 272 को फिर यहाँ रखें, एक बार में खिलाएं तो बचा कितना 136 दो बार में खिलाएं। इसका मतलब है कि 408 और 640 का एचसीएफ 136 है, लेकिन डाटा मेरे पास एक और डाटा है 821 का, फिर हम 136 और 816 का एचसीएफ निकालें तो कितना निकला 816 और 136 का निकालें, दोनों का एचसीएफ कितना निकला 136 निकला। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 408, 680, 816 का एचसीएफ कितना है 136 है। अगर आप इससे भाग देंगे, देखेंगे सेसफल यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें भाग देंगे सेसफल दिखेगा 4 बचेगा, इसमें भाग देंगे सेसफल कितना बचेगा 5 बचेगा। चलिए आप समझ पा रहे होंगे, इसको समझ लीजिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला सवाल कहा जाता है यदि 60, 82, 126 यदि 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल प्रत्येक दशमलव स्थान किसी द्वारा, माने इससे इसमें भाग नहीं था, किसी और संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल एक ही बचता है, यानी शेषफल एक ही बचेगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे 60, 82, 126 को लिखते हैं। सबसे पहले इसमें इसको 60 घटा दीजिए, इसमें भी 60 घटा दीजिए, बचा गया 2, तो यहाँ कितना बचा 2, फिर बचा इसमें 6, 66। फिर अगले क्या करना है 126 में फिर 82 घटाना है, 82, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4, 44। अब चारों का हमको एचसीएफ निकालना, देखिए सब तीनों 22 से कटने वाला है, तो 22 है कहाँ 22, 22 तिया 22 दूनी, यानी यहाँ तक का एचसीएफ कितना हो गया 22। अगर 22 से प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल समान बनेगा, समान बचेगा। अब देखिएगा 22 इसमें भाग देते हैं तो 22 दूनी 44 हुआ, तो बचा कितना इसमें 16, 22 तिया हो गया 66, बचा कितना 16, 22 बार में यहाँ से भाग दीजिएगा, 22 पंचे 110, बचेगा 16। तो प्रत्येक दशमलव 16 बच रहा है ना, एक ही समान बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इस तरह अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कह दिया जाता कि जो क्वेश्चन कहा जाता है उसके हिसाब से आप आंसर ले लेते हैं। क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। जब भी आपको समान अंतर वाला सवाल दिया जाए, एक दूसरे में घटा देंगे तब भी निकालेंगे। जैसे कल मैं एक सवाल पढ़ाया था 3 अंकों की संख्या में, उसको भी एक दूसरे में घटा के उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी आप घटा के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 2 गुना 11, यहाँ पर होगा 6 गुना 11, यानी 2 गुना 3 गुना 11, उसमें भी 2 गुना 11। तो कॉमन सब में क्या था मेरे पास 2 गुना 11, तो वही कॉमन को निकालना था और इस तरह से आंसर आ जाता। अगला सवाल कहा जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। जब भी ढूंढना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बोला जाए सबसे बड़ी संख्या 9,999, यानी कि 4 को 9 होगा 9,999, जिनको 6, 9, 12, 15 तथा 18 से में से किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, शेषफल 1 आए और इस कंडीशन से हम लोग 4 अंकों की बड़ी संख्या ढूंढना है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले यहाँ तक कैल्शियम निकाल लीजिए। किसका कैल्शियम 6, 9, 12 और 15 और 18 कैल्शियम निकालेंगे। तो यहाँ तक कैल्शियम देखिए निकालिएगा तो 180 आएगा, यानी कि फिर भी आपको करा देते हैं। 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, गुना करेंगे तो यहाँ पर 18 निकल गया। 18 12 का निकालेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 18 36 हो गया। 36 15 का निकालेंगे तो 12 हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया
180 हुआ, 8 18 का निकालेंगे, 18 का 18, 10 हुआ 180। आप इस तरह से कर सकते हैं। हम इसलिए सॉल्यूशन कर दिए हैं कि कुछ लोगों ने पिछले क्लास में पूछे थे और मैसेज देके पूछे, सर इतना ट्री को बनाते थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिएगा, इसलिए मैं पुनः क्लियर कर दिया जो आपको समझ में आएगा। चलिएगा, इसको डायरेक्टली हम बना सकते थे। अगर मुखी क्लियर करेंगे तो मुखी क्लियर कर सकते हैं। 6 9 12 15 18 का एलसीएम कितना होगा 180। क्लियर है। एलसीएम होने के बाद हमको एक जोड़ना है, तो अभी एक नहीं जोड़ेंगे, सबसे पहले हमको 4 अंकों को जो निकाला, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब इसमें भाग किससे करना है 180 से। आपको पता है कि जैसे हम 5 बार में भाग देंगे तो 900 आएगा, 99 बचेगा, फिर 9 उतरेगा, फिर 5 बार में भाग देंगे तो 900 उतरेगा, फिर 99 उतरेगा। अगर 99 को हम घटा दें तो ये पूरा कट जाता है। इसका मतलब है कि 9900 संख्या 180 से विभाजित है, लेकिन प्रत्येक दशमलव शेष पर कितना आ जाए, 1 बचा है, तो 1 इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो 9901 ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 9 12 15 तथा 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 180 बचेगा। क्लियर है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा भी किन्हीं को आपत्ति होगा तो आप कमेंट के जरिए क्लियर कर सकें। जैसे मैं कल बताया था कि अगर हम सवाल बनाने के दौरान में अगर कुछ न्यूमेरिकल पावर मेरा गलती हो, अगर किसी कारण में गलती हो जाता है, आप टेक्स्ट मैसेज में कर सकते हैं, जिससे क्लियर हो पाए, जिसे हम भी देख पाएँ। पढ़ाने के दौरान में कभी हो जाता है मिस्टेक, लेकिन होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप भी इसे देखें और इसको समझें। चलिए, किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 3 मापने वाली छड़ियाँ। 3 मापने वाली छड़ियाँ, मैंने 3 मापने वाली छड़ियाँ कौन से? कपड़े को जो मापने वाली होती है वो छड़ियाँ। 3 मापने वाली छड़ियाँ 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तक 96 सेंटीमीटर है। कपड़ों की वह छोटी से छोटी लंबाई जो किसी भी छड़ों से पूरी तरह से मापा जा सके। जब यहाँ ध्यान रखिए, छोटी से छोटी का चर्चा किया गया है, छोटी से छोटी, तो इसमें इस सेक्टर में क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। जब बड़ी से बड़ी माप क्या आ जाता तो इसको मतलब एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों की माप, जैसे दादी देखते हैं कपड़ों की माप के लिए कौन सा थान जो बनाया जाता है, तो कौन सा कपड़ा रखा जाए कि तीनों कपड़ा के सेट में रखा जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति को 64 सेंटीमीटर का कपड़ा फिट होगा, दूसरे व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर होगा, तीसरे व्यक्ति को 96 को। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है और वो थान से जब कपड़ा लगाया जाता है, थान का कपड़ा बचे ना, उसके लिए एक माप निकाली जाती है, जो थान में कितना कपड़ा डाला जाए, इस तरह से कपड़ा काटने के बाद वो कपड़ा बचे ना। ये साइंटिफिकेशन तरीका है जो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो कभी भविष्य में व्यापार पर करनी है तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा। तो 3 मापने की छड़ियाँ 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, इन कपड़ों की छोटी छोटी माप को पूरी तरह विभाजित करें। तो यहाँ करना क्या, 64, 80 और 96 का हमको एलसीएम निकालना। तो पहले 64 लिखिए, 80 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसको कटाते हैं तो देखिए 64 8 64 होगा, 8 ढंग 80 होगा, फिर 2 बार में खाएगा, तो यानी 16 बार में पक्का। तो 16 चौकी 64, 16 पंचे 80, इसका मतलब है 320। यहाँ तक कितना निकला 320। अगर हम 96 का ही निकालें, 96 का देखिएगा, तो 96 और 96 मेरे पास है, 32 या 96 होता है। देखिएगा ये 10 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 960, यानी 960 सेंटीमीटर। इसकी माप क्या हो गया 960 सेंटीमीटर। तो इसकी छोटी छोटी छड़ों की पूरी मापा जा सके, इसका मतलब थान की कपड़े की लंबाई कितना होना चाहिए, 960 सेंटीमीटर का कपड़ा का थान होगा, तो तीनों माप की कपड़ा से आराम से मापा जा सकता है, जिससे टुकड़ा ना बचे। तो इस तरह का सवाल अगर आता तो आप काम कर सकते हैं। अगर इसी में लिखा रहता लंबाई मीटर में, तो हम मीटर में 100 से फिर भाग दे देते हैं, 9.6 मीटर आ जाता। अगर मीटर पूछा जाता है तो मीटर निकालेंगे, नहीं पूछा जाता तो मीटर नहीं निकालेंगे। अगर मीटर नहीं लिखा हुआ, अगर ऑप्शन में देखिएगा 4 ऑप्शन में सिर्फ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर निकाल लेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर में निकाल लेंगे। तो जिसमें दिया रहेगा ऑप्शन में उसके हिसाब से आप काम कर लेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर देख लिया, इसको अच्छे से आप इसको समझ पा रहे होंगे। जब छोटी छोटी माप दिया रहेगा तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। बड़ी से बड़ी माप दिया रहता या अधिकतम माप दिया रहता तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ। चलिए अगला सवाल कहता है, एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल हैं, के टीन होंगे, 3 प्रकार के तेल के टीन हैं, 3 लिख लीजिए, टीन है क्रमशः 403 लीटर,
434 लीटर, 465 लीटर। इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम कितनी संख्या होगी। जब टीनों की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है, इसका मतलब एक छोटी माप चाहिए जिससे सबको मापा जा सके। तो छोटी माप का मतलब होता है कि एचसीएफ यानी अधिकतम माप, यानी अधिकतम माप ऐसा जिसको अधिक बार मापा जा सके। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालनी होगी किसका, 403, और इसका निकालना होगा। चलिए 403 पहले लिखते हैं और 434 करते हैं, एक बार में खाया जाएगा। 403 बचा कितना मेरे पास, 131, अच्छी बात है। फिर देखिएगा यहाँ पर 403 रखते हैं तो एक बार में खाएगा 31 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 9, 3 बार में खाएगा 93। इसका मतलब है कि दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 31। अब फिर इसी को करेंगे 465 में 31 से करेंगे तो 31 का 31, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 1, फिर 5 बार, इसका मतलब 5 बार में खिलाएंगे तो मेरे पास आराम से आ जाएगा। इन सबों की जो धारिता, समान धारिता जो होगी वो 31 लीटर की होगी। कितना लीटर की, 31 लीटर की। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि अलग अलग भरने के लिए कितनी आवश्यकता होगी। अगर 31 लीटर का एक डब्बा टीन बनाया जाए, अगर इसमें 31 से भाग दिया जाता है तो देखिए कितना बार में कटेगा, 1 और 3, 13 डब्बा निकलेगा यहाँ पर। अगर 403 लीटर का एक डब्बा होगा, 31 लीटर से नापा जाएगा तो 13 बार इसको मापा जाएगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर नापते हैं 31 से, तो ये कितना बार में होगा, 14 बार में होगा। कितने बार में, 14 बार में। लेकिन जैसे हम 31 से यहाँ भाग देते हैं तो ये मेरे पास कितना हो जाता है, 31 से कहाँ 31 होगा, 5, 65 हो गया, 15 बार में हो गया। टोटल हमको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 कितना हो गया, 5 4 9, 9 3 12 की 2 बचा में 1, उसके बाद क्या हुआ, 2 1 3 1 4 यानी 42। तो कितना टीन की आवश्यकता है, 42 टीन की आवश्यकता। अगर आपसे पूछा गया कितना टीन की आवश्यकता है, यहाँ पूछा गया कम से कम कितना टीन, तो 42 टीन। एक बार फिर से देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। आप बहुत समझदारी से काम लीजिएगा। तो एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल के टीन क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगा। जब समान धारिता निकल गया, इसका मतलब हमको कि एचसीएफ पूछा जा रहा है, 403, 434, 465 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकला, 31। यानी कि ऐसा पौच बनेगा, ऐसा बर्तन बनेगा जिसका मात्रा धारिता कितना होगा, 31 लीटर होगा। 31 लीटर के धारिता वाले हिस्से से हम तीनों को मापेंगे। सबसे पहले हम 403 लीटर जो है उसको मापेंगे। इसका मतलब यहाँ कितना बार मापेंगे, 13 बार मापेंगे। इसको अगर 434 वाले हिस्से से 31 लीटर के हिस्से धारिता वाले से मापते हैं तो 14 बार मापेंगे। अगर इसको 465 वाले हिस्से को 31 लीटर वाले टीन के धारिता से मापेंगे तो 15 बार मापेंगे। इस प्रकार कुल माप कितना हो गया, 42। अगर इसको अलग अलग करके रखा जाए तो 42 टीन की आवश्यकता होगी। चलिए आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से और इसको समझे होंगे अच्छे से। जब भी यहाँ समान धारिता होगा, यहाँ पर आपको क्या निकालनी होगी, एचसीएफ निकालनी होगी। चलिए कहा जाता है एक वृत्ताकार पथ है। जब अगर आप रनिंग करते हैं बिहार पुलिस वगैरह के लिए तो वृत्ताकार पथ में दौड़ते होंगे। अगर 3 मित्र आप लोग होंगे, जैसे यहाँ पे 3 धावक ABC दिया गया है। अगर पथ 20 किलोमीटर लंबा है, यानी कि 20 पथ का जो लंबाई है 20 किलोमीटर लंबा है। अगर इसमें आपको दौड़नी होती है, तीनों व्यक्ति एक ही दिशा में दौड़ेंगे। मान लो 3 फ्रेंड दौड़ना चाहेंगे तो एक ही दिशा में दौड़ेंगे। स्टार्टिंग करते तो एक ही स्थान से करते, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एक ही दिशा में और एक ही समय में और एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कंडीशन है कि तीनों व्यक्ति एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही दिशा में। अगर ये रहता है क्वेश्चन तभी आंसर बन पाएगा। अगर ये रहा कि एक ही स्थान और समय अलग अलग और कंडीशन अलग दिशा में होगी तब क्वेश्चन अलग अलग बन जाएगा। उस तरीक़ा से हो सकता है कि कैन नॉट डिटरमाइन भी निकल जाए। तो यहाँ पर आपको समझनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन सही है या नहीं है। कहा जाता है एक वृत्ताकार पथ में की लंबाई 20 किलोमीटर है। 3 धावक ABC एक ही स्थान से एक ही दिशा में और एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। यदि इनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर, यानी एक ही चाल 4 किलोमीटर पर आवर, B की चाल 5 किलोमीटर पर आवर, C की चाल 6 किलोमीटर पर आवर,
तीनों कितने समय में, यहाँ देखिएगा पॉइंट कीजिएगा, कितने समय में, हमको समय पूछा जा रहा है, तो कितने समय में एक ही साथ पहुंचेंगे। तो समय बराबर एक फार्मूला होता है, लिखिएगा दिमाग में, दूरी बटे चाल। ये करेंगे, ए के द्वारा लगा समय तो 20 बटे कितना हो गया 4, ए के द्वारा लगा गया समय, बी के द्वारा लगा समय क्या हो गया 20 बटे 5, और सी के द्वारा लगा समय 20 बटे 6। एक प्रकार का भिन्न बन गया देखिए। और मैंने पिछले क्लास में आपको भिन्न का एलसीएम और एलसीएम निकालने के लिए सिखाया था। जब कोई समय मिलने की कम समय हो, एक लंबी दूरी तय कर रही हो, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समवर्तक निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई निकालेंगे। सबसे पहले अंश का एलसीएम निकालेंगे 20, 20, 20 का एलसीएम कितना हो गया 20। इस तीनों में एक प्राइम नंबर 5 है, इसका मतलब है तीनों का एचसीएफ कितना होगा 1 बराबर 20 आवर, यानी 20 घंटे में तीनों व्यक्ति एक साथ मिल पाएंगे। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। 3 धावक ABC 20 किलोमीटर की दूरी को एक वृत्ताकार पथ में एक ही समय और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करता है। 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तीनों कितने समय के उपरांत मिलेंगे। जब समय उपरांत की बात कहा गया तो इसका मतलब है कि इसमें हमें क्या क्या निकालनी होगी। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। दूरी हमको कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो पहला व्यक्ति के द्वारा लगा समय क्या होगा 20 बटे 4, दूसरा व्यक्ति के द्वारा समय क्या होगा 20 बटे 5, तीसरे व्यक्ति के द्वारा कितना होगा 6 हो गया। लेकिन एक ही समय में बात है मिलने की, तो हम क्या करेंगे, इस डाटा का एलसीएम निकाल लेंगे। ऊपर का एलसीएम, अंश का एलसीएम 20 और नीचे का हर का एचसीएफ कितना हुआ 1, यानी 20 घंटे के उपरांत तीनों व्यक्ति एक साथ मिल पाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल मेरे पास है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के नीचे के भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाया जाए। छत के नीचे का भाग मतलब ज़मीन हो गया, यानी ज़मीन में जो टाइल्स लगेगा वो वर्गाकार टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सवाल में 2 बात मेरे पास आता है, एक लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, इसका मतलब ये आयताकार हो गया आयत। दूसरा शब्द यहाँ पे वर्ग दे दिया, यानी आयत और वर्ग दे दिया गया। पहले जो ज़मीन है वो आयताकार ज़मीन है और जो टाइल्स है वो वर्गाकार है। जब उसके क्षेत्रफल में वर्गाकार क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल में जब वर्गाकार के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो हमें टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास वर्गाकार टाइल्स की लंबाई चौड़ाई तो दिया नहीं है, क्योंकि वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होती है। जब उसमें चौड़ाई लंबाई समान होती है तो हमको लंबाई निकालना होगा। तो वर्गाकार जैसी आती देखिए, उसमें लंबाई भी समान चौड़ाई भी समान होता है। समान धारिता हो गया, इसका मतलब क्या होगा एचसीएफ। जैसे वर्गाकार समान धारिता हो गया, इसका मतलब क्या हो गया एचसीएफ। तो हमको दोनों डाटा का यानी कमरे की लंबाई और चौड़ाई का हमको एचसीएफ निकालना होगा। सबसे पहले कन्वर्ट कर दिए सबको मीटर में या तो सेंटीमीटर में। मीटर में करते दशमलव निकलेगा, फिर हमको 10 से गुना 100 से गुना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिएगा 1517 सेंटीमीटर लंबाई हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 902 सेंटीमीटर। दोनों का हमको निकालना है एचसीएफ। जब दोनों का एचसीएफ निकालना होगा तो हमको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से। 1517 और 902 से भाग देंगे। 2 बार में तो खाने के लिए नहीं जा रहा है, तो कम से कम 1 बार में खाएगा। 902 घटाइएगा 5, 1, 6। अगला हम फिर खिलाते हैं 902, कितने बार में खाएगा 1 बार में 615। खिलाएंगे कितना बार हो गया 12 में 5 गया 7, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में 1 गया तो 8, यहाँ 1। अब मेरे पास यहाँ पर है 615। अगर इसको हम कितना बार खिलाते हैं
5 बार में खिलाते हैं तो देखिए 8 पंचे 40, 9 हो जाता, 5 बार में नहीं खाएगा। 3 बार में खिलाते हैं तो 24 हो गया, 2 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दो 5, यानी कि ये 3 बार में खाएगा। 4 से 8 32 की 2 बचा में 3, 4 3 7 हो जाता है, इसका मतलब 3 बार में खिलाते हैं। 7 21 बचा हाथ में कितना 2, और 8 या 24 2, 26 की 6 बचा हाथ में कितना 2, 3 दो कितना 5। अब इसको घटाते हैं, 4 बचेगा, 11 में 6 गया तो कितना बचेगा, 11 में 6 गया तो 5, 54। ध्यान देंगे फिर से, 12 में 5 गया तो 7 बचा, यहाँ बच गया 9, 9 में 1 गया तो 8 बचा, 8, यहाँ 8 में 6 गया तो 2 बचेगा, सॉरी 2। तो ध्यान दीजिएगा कितना बार में खाएगा, 2 बार में, 2 गलती थोड़ा सा हो गया था क्योंकि 8 हो गया इसमें 6 2। ध्यान दीजिएगा 2 बार में खिलाते हैं, 7 दिन 14 4 बचा में 1, उसके बाद हो गया 8 दिन 16 17 7 बचा में 1, 4 1 5, घटाइए 1 4, 41 बचा। अब 41 देखिएगा आपका 287 में 7 बार में ख़त्म हो जाता है, 287। इसका मतलब 41 जो निकला वर्ग की क्या निकला, भुजा निकला, वर्ग का क्या निकला, भुजा। तो मेरे पास ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होगा, टाइल्स की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास कितना है 1517 गुना 902। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। भुजा कितना निकला 41, 41 गुना 41 करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये पक्का 41 से कटेगा, यहाँ देखिएगा 41 दूनी कर देते हैं तो कितना हो गया 82, बचता 8, तो फिर 41 दूनी 82 कटेगा, इसका मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 41 यहाँ पे खिलाना है, यहाँ 3 बार में खा जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 37। 41 याद देखिए 3 का 3 12 और 30 लास्ट में 7 है 37। तो हमको 37 गुना 22 करना है, ध्यान दीजिएगा 37 गुना 22, 22 से 154 के 4 बजा में 15, और 22 से कितना 66, 66 15 हो गया आपका पास 81, 814। तो टाइल्स की संख्या आपके पास कितना हो गया 814। पुनः एक बार देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, और इसकी छत के नीचे के भाग को कितने कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सके। तो जैसे वर्गाकार टाइल्स बोला जाता है तो आपके पास 2 क्षेत्रफल आ रही है, पहला आयत का क्षेत्रफल, दूसरा टाइल्स का क्षेत्रफल। अगर आयत के क्षेत्रफल में यानी आयताकार कमरे के क्षेत्रफल में एक छोटे से टुकड़े के क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगा, याद रखिएगा। तो हम क्या करें, तो सबसे पहले वर्गाकार का क्षेत्रफल की लंबाई तो निकाल लें, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकाल लें। वर्गाकार जब भी होती है वो समान धारिता में होती है, तो समान धारिता के लिए हमको एचसीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम लोग ने 1517 सेंटीमीटर 902 सेंटीमीटर आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का जब हम लोग एचसीएफ निकालें तो 41 निकला। वो 41 वर्ग के भुजा की लंबाई निकली, तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकली। अब हमको टाइल्स की संख्या निकालनी है, तो टाइल्स की संख्या बराबर होगा आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई दे दिए, यानी 1517 गुना 902, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना निकाले 41, 41 गुना 41 करेंगे तो मेरे पास यह 37 गुना कितना निकला 22। 37 गुना हमने 22 किया तो 814 निकला। 814 क्या निकला, कमरे में कुल मिलाकर 814 टाइल्स लगने के बाद टाइल्स बिछाई जा सकती है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 5 घड़ियां क्रमशः 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 घड़ियां लिख चुके हैं। यहाँ पे डाटा मेरे पास 1 2 3 4 डाटा है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 4 घड़ियां कर देते हैं, 4 घड़ियां कर देते हैं।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कहता है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड तथा 18 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि वो प्रातः 7 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितनी देर में बजेगी? तो जब यहाँ बजेगी एक साथ यहाँ पे जैसे दौड़ने की काम था, समय जब एक साथ काम करेगी, जब हम एक साथ काम करेंगे उसमें एलसीएम निकालनी होती है। याद रखिए, जब एक साथ कोई माल के काम करेगा वो मल्टीपल होगा। 4 आदमी मिलकर काम करेगा तो मल्टीपल होगा, कम समय में काम होती है, इसलिए मल्टीपल के काम के लिए काम करेंगे। देखेंगे तो हमको 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा। 6, 12, 18 का एलसीएम निकालिएगा 36, देखिएगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी बारी बारी से निकालते हैं। 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये 24 निकलेगा। 24, 12 का एलसीएम निकालेंगे 12, 18 का एलसीएम निकालेंगे 12, 18, तो 12 तिया 36, 18 36। सब का एलसीएम कितना निकल गया? 36। ध्यान दीजिएगा 36, यानी 36 सेकंड के अंतराल में तीनों घड़ियाँ एक साथ बजेगी। माना कि पहला घड़ी 6 सेकंड में बजती है, दूसरा सेकंड में 8 सेकंड बजती है, तीसरा 12 सेकंड, तीसरा 18 सेकंड। 36 सेकंड एक अंतराल होगा जो तीनों एक साथ टन आवाज़ करेगा। कहने का सीधे एक साथ तीनों आ जाएगा टन, यानी कि टन 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 आवाज़ नहीं आएगा, टन आवाज़ आएगा। क्लियर है? तो इसके लिए हमको कहता है अगली बार पुनः कितना बार बजेगा? 7 बजे बजी है तो अगला बार क्या हो जाएगा? 7:36 सेकंड पर, 7:36 सेकंड पर बजेगी। अगर इसको समय मिनट में लिखा जाए तो किस तरह से लिखेंगे? देखिएगा, 7 लिखा गया घंटा में, ये मिनट का कांटा होता है और ये सेकंड का कांटा, तो यहाँ पे 36 सेकंड डाल दीजिएगा क्योंकि मिनट कवर नहीं किया। 7 बजे यानी घंटा, मिनट का काटा 0 यानी 00, 36 सेकंड। अगर आपको लिखनी होगी तो इस तरह से लिखें, इन्हें कि यहीं पे लिख दीजिएगा। अगर ऑप्शन में गलती से आपके पास इस तरह से लिखा रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 7:36 हो जाएगी। निकला कि यहाँ पे सेकंड निकला है। क्लियर है? इस बात को सिखाना ज़रूरत था, क्योंकि पहला ऑप्शन में मान ये दे दिया, अब ये दिए, कन्फ्यूज़ कर दिए कहाँ लिखेंगे। तो ये घंटे का स्थान है, ये मिनट का स्थान है, ये सेकंड का स्थान है। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला टॉपिक मेरे पास सवाल दिया गया है, देखिएगा अगला टॉपिक मेरे पास जो सवाल दिया गया टॉपिक, कहा गया है कि घंटियाँ, ध्यान सुनिएगा, घंटियाँ क्रमशः 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड अंतराल में बजती है। फिर से सुनिएगा, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल में बजती है। तो अभी प्रातः 7 बजे बजी है, यानी कि पहले एक बार 7 बजे तीनों एक साथ बजी होगी, यानी एक साथ तीनों एक साथ बजी हो। पुनः कितने देर के बाद वो एक साथ बजेगी? यानी कि पुनः एक साथ, यानी टन 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 जो कर रहा था, एक बार टन करने के लिए पुनः कितने बार एक बार एक साथ में बजेगी और 30 मिनट में कितने बार बजेगी, ये चीज़ निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप पहली बात ध्यान से समझेंगे क्या करना है। जब समय के अंतराल सबसे पहले सबका एलसीएम निकालेंगे, 10, 12, 15, 25, 30 देखेंगे, 10, 12, 15, 20, 23 और 25 सेकंड ये दिया हुआ है। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे देखिएगा 300 सेकंड निकलेगा। कितना सेकंड? 30 सेकंड। अगर हम 30 सेकंड की बात है, अगर 60 से भाग देते हैं तो 5 मिनट निकलता है। कितना मिनट? 5 मिनट। आपसे पूछा गया पुनः कितनी देर के बाद पुनः बजेगी, तो इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा? 300 सेकंड या 5 मिनट। क्लियर है? लेकिन पुनः कहता है कि 30 मिनट में ये कितनी बार बजेगी? 30 मिनट में कितनी बार? आप 30 मिनट में 5 से भाग दिया 6 बार बजेगी, लेकिन ये 7 बार एक बार बज चुकी है। ध्यान दीजिएगा, आरंभ यहाँ शब्द लिखा हुआ है, आरंभ को ही रिपोर्ट करता है, नहीं कि अभी एक बार बज चुकी है। तो कुल कितने बार बजी? अगर ये नहीं लिखा रहता कि 7 बजे बज चुकी है तो 6 बार बजती। याद रखिएगा, अगर ये नहीं लिखा रहता अभी 7 बजे बजी है तो हम 6 बार ही आंसर होता, लेकिन यहाँ अभी जोड़ दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा
7 बार, यहाँ 6 बार। क्लियर है? यदि सवाल में आरंभ में बज चुकी है, पुनः 1 घंटे के उपरांत कितनी बार बजेगी, तो उसमें भी यही कंडीशन होता। अगर आरंभ शब्द ना जोड़ा जाए या अभी इतना बार 1 बजे 7 बजे बजी है, ये शब्द को न जोड़ा जाए तो आंसर 6 बार होगा। क्लियर है? याद रखिएगा, जब आरंभ शब्द दिया रहेगा तो 1 बार जोड़ देना है, आरंभ शब्द नहीं दिया रहे तो 1 बार नहीं जोड़ना है, क्योंकि आरंभ में 1 बार बज चुकी थी इसलिए 1 बार जोड़ना पड़ता है। अगर आरंभ शब्द नहीं लिखा हो तो हमको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इस तरह का दोनों सवाल को आप समझ गए अच्छे से। जब भी आपको घड़ी के सवाल दिया रहेगा तो आप उसे एलसीएम निकाल के ही बनाएंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। सवाल का नाम है, यदि एक पेन का मूल्य 12 रुपया, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपया है, तो कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे कि वह पूर्णांक में पेन, पुस्तक या कॉपी खरीद सके। मतलब है, ध्यान सुनिएगा कि एक व्यक्ति के पास कितना धन चाहिए। कॉपी मार्केट गया खरीदने के लिए, इसका मूल्य है एक पेन का 12 रुपया, पुस्तक का 20 रुपया और क्या कहता है, एपिक कॉपी का मूल्य 15 रुपया। कोई व्यक्ति कम से कम कितना खर्च धन करे कि वह पूर्णांकों में पेन खरीद सके। देखिए, इस तरह सवाल से आपको लगता नहीं कि एलसीएम एसएफ का सवाल है। अगर बीच में अभी तो लग रहा है कि जब एलसीएम एसएफ पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि ये एलसीएम एसएफ का सवाल है, लेकिन अगर इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लगे अरे क्या कौन सा सवाल हो गया, क्या करेंगे इसका। तो इस तरह याद रखेंगे कैसे, यहाँ कम से कम सब दिया हुआ है। कम से कम यानी छोटी छोटी, जब छोटी छोटी कम से कम संख्या दिया तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालिएगा, देखिएगा 60 रुपया आएगा। 60 रुपया। अगर इस व्यक्ति के पास कम से कम 60 रुपया रहता तो ये 60 रुपया में कितना पुस्तक पेन खरीदता, 5। अगर पुस्तक खरीदता तो 3 और कॉपी खरीदता तो कितना, 4। यानी पूर्णांक में खरीद पाता, नहीं संख्या में खरीद पाता। जब छोटी छोटी संख्या कहा जाए तब यहाँ पर आपको क्या निकालनी है, एलसीएम निकालनी है। क्लियर हो गया होगा? फिर से एक बार क्लियर करते हैं। यदि एक पेन का मूल्य 12 रुपया, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया तथा एक कॉपी का मूल्य 15 रुपया हो, कोई व्यक्ति कम से कम कितना धन खर्च करे ताकि वह पूर्णांकों में कॉपी, पेन या पुस्तक खरीदा सके। तो इस तरह का सवाल जब आती है तो एट फर्स्ट ये आपको समझ में आता है कि एलसीएम का या एचसीएफ का किसका सवाल है। आप बनाने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन रहता है तो आप कुछ भी मार देते हैं, तुक्का लग जाए या कुछ आ जाए। तो इस तरह का सवाल को आप देखेंगे, एक नयापन सवाल है जिससे आपको मदद मिलेगा समझाने के लिए। हम कोशिश किए हैं आपको पूरी तरह सवाल समझाने के लिए, अच्छे अच्छे सवाल को दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह का सवाल में कम से कम सब दिया गया तो आप 12, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 60 रुपया। इस व्यक्ति के पास कम से कम 60 रुपया रहती तो यह व्यक्ति पेन, पुस्तक या कॉपी खरीद सकता है। देख लीजिए, 60 में भाग देंगे 12 से तो कितना बार, 5 बार 5 पेन खरीद सकता है। 20 रुपया लेके 20 रुपया वाला पुस्तक खरीदना चाहता तो 3 किताब खरीदता। अगर ये 15 रुपया वाले कॉपी खरीदना चाहता तो कितना कॉपी खरीदता, 4 किताब कॉपी खरीदता। पूर्णांक में खरीद सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक फूल वाले हैं, ध्यान सुनिएगा, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब का फूल है और 180 जस्मीन का फूल है। जस्मीन जो वाइट कलर का फूल होता है जिसको लिली भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 180 फूल है। कहता है उससे कहा गया कि, यानी फूल वाला से कहा गया कि वह या तो केवल जस्मीन या तो केवल गुलाब, या तो केवल जस्मीन या तो केवल गुलाब की माला बनाए और उसी संख्या में बनाए जिस संख्या में फूल है। जिस संख्या में फूल, अगर एक माला में 10 फूल दिया गया तो 10 माला बने, 15 फूल होगा तो 15 माला बने, माना इस तरह के संख्या में बनाए जाए। तो अधिकतम संख्या, यहाँ देखिए, वह अधिकतम संख्या क्या होगी। यहाँ कम से कम था, यहाँ अधिकतम है, तो वह अधिकतम कौन सी होगी जिससे माला बनाया जा सके और एक ही फूल न छूटे। तो एक ही फूल न छूटे तो इसके लिए क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 200 और 180 का हमको एचसीएफ निकालना, यानी महत्तम समवर्तक। ऊपर वाला मिटा दें, आप समझ पाए होंगे उसको। देखिए, हम सवाल के दौरान में 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड आपको देते हैं कि आप सवाल को जो न्यूमेरिकल है वो उतार पाए। चलिए आगे देखिए, और जो उतार नहीं पाते हैं वीडियो को रिव्यू देखिएगा तो फिर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 200 गुलाब और 180 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। देखिएगा, 200
और 180 को अपने तरीका से निकालते हैं। 20 से खा जाएगा 9 बार में और ये खा लेगा 10 बार में, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 20। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि उसी संख्या में फूल हो और अधिकतम संख्या उस माले की हो जिससे कि फूल छूटे नहीं। अगर 20 माले इसको कहते 20 से भाग देते हैं, देखिए 10 हुआ, इसमें कितना हो गया 9 हो गया, एक भी फूल नहीं छूट रहा है। क्लियर है? अगर 20-20 माला करके बनाता तो 9 माला बनेगा। सब में देखिए 20 माला, इसमें भी बनाते तो 20 होगा, 20 ही फूल होगा, 9 माला निकलेगा, इसमें फूल। मतलब दोनों के लिए कहा गया कि समान हो। कहता है यदि वह तो केवल गुलाब हो या तो केवल गुलाब हो या जस्मीन हो। जस्मीन का भी डाल रहे तो 20 माला फूल डाल रहे हैं, गुलाब का भी डाल रहे तो 20 माला डाल रहे हैं। मतलब फूलों की संख्या कमी नहीं होनी चाहिए, 20 है तो 20 ही रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग के हिसाब से ये क्लियर है। चलिए एक बार फिर से क्लियर करते हैं। एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 जस्मीन हैं। उससे कहा गया कि वह या तो केवल जस्मीन या केवल गुलाब के माला बनाए और उससे उसी संख्या में फूल हो, फूलों की वह अधिकतम संख्या हो, कौन सी होगी जिससे फूल बना जा सके, एक भी नहीं बचे। तो दोनों की जब हम अधिकतम संख्या की बात करेगा तो किया जाएगा सवाल के दौरान। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालनी है, तो हमने एचसीएफ निकाला 20 अपने तरीका से। तो 20 से इसमें देखिए भाग दिए, इसमें 10 माला, इसमें कितना 9 माला। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कुल कितने माला बन सकते थे तो 10 और 9 19 हो जाता। आपको पूछे जाता गुलाब के कुल कितने माला, सिर्फ केवल गुलाब के माला कितने बनेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 10। जस्मीन के कुल कितने माला बनेंगे, तो 9 माला बनेंगे। तो ये सवाल के हिसाब से पूछा जाए एक माला में कम से कम कितने फूल होंगे, तो कितने फूल होंगे, यहाँ लिखा हुआ है फूलों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी, तो फूलों की अधिकतम संख्या यहाँ देखिएगा 20 होगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे लिखा रहता अधिकतम संख्या, फूलों की जगह यहाँ माला लिखा रहता, माला की अधिकतम संख्या क्या होती 19। क्लियर है? यहाँ माला लिखा रहता, माला की अधिकतम संख्या क्या होती 19, फूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी तो 20। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं अच्छे से। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, सवाल को देखेंगे। 3 खेत के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर, 285 वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिएगा, 3 खेत के क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर और 285 वर्ग मीटर है। इनको बराबर बराबर नापा जा सके। जैसे बराबर बराबर नापा जा सके तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बात कि हमको एचसीएफ निकालनी है। क्लियर बात है? ध्यान सुनिएगा, जैसे बराबर बराबर कहा जाए, समान समान कहा जाए, तो आपको क्या निकालनी है, एचसीएफ निकालनी है। तो मतलब 3 खेत का क्षेत्रफल 165, 195, 285 मीटर है। यदि इनमें से बराबर बराबर नाप के फूलों की आयताकार क्यारियाँ बनाई जाती है, यदि प्रत्येक क्यारियाँ की चौड़ाई 3 मीटर हो तो प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान समझिएगा, बराबर बराबर की बात है तो हम क्या करेंगे, 165, 195 और 285 ये संख्या है। ये संख्या में बराबर बराबर की बात हमको एचसीएफ निकालनी होगी, तीनों का एचसीएफ निकालना होगा। सवाल से आपको कहीं पता नहीं चल रहा है कि एलसीएम है कि एचसीएफ है, यही तो बात आपको समझनी है। जब पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे बहुत सारा सवाल को देखें कि एलसीएम एचसीएफ लिखा रहता था, हम समझ आते थे क्या निकालनी है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि बिना एलसीएम एचसीएफ लिखे हुए सवाल को हम कैसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा हम क्लास को लंबा किए कि आप इसको समझ पा के क्लियर कर पाएंगे क्या निकालनी है। चलिए कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, हम आशा कर रहे हैं आप समझ भी रहे होंगे अच्छे से। चलते देखते हैं। तो 165 और 195, 285 का एचसीएफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, 15 से खिलाते हैं। 15 का 15, 15 का 15, 15 का 15 बचा 4, 15 तिया 45, 15 का 15 बचा, इसमें कितना इधर 3 और 1 9 बार में। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 15। एचसीएफ कितना हो गया 15। मेरे स्टाइल में निकाले, एक बार में खिला दिए हम। तो ये एचसीएफ आपका कितना हो गया 15। नहीं तो फिर वो भाग वाला विधि से आप बना सकते हैं, जो हम दोनों विधि के सवाल के दौरान देखिए दोनों विधि का उपयोग कर रहे थे, क्योंकि आपको यही टेंशन नहीं लगे सर इसी विधि से बनाया जा रहा है, इसलिए हम क्लियर कर पाएँ। चलिए आगे देखिएगा। तो ये 15 जो निकला ये इसकी लंबाई, ठीक है, ये इसका क्षेत्र निकला हुआ। किसका क्षेत्र, जो क्यारिया है उसका क्षेत्र निकला है। तो क्यारिया का क्षेत्र का लंबाई 15 मीटर ये दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल
15 वर्ग मीटर। ये जो निकला हुआ है आयताकार क्यारिया का क्षेत्रफल निकला 15 वर्ग मीटर, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया हुआ है। चौड़ाई दिया हुआ 3 मीटर, तो लंबाई L होगा, तो हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, L × 3 मीटर बराबर 15 वर्ग मीटर, तो L बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। क्लियर है, आप इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो निकालें ये समान वर्गाकार यानी कि समान वर्गाकार माप वाले आयताकार क्यारियाँ हैं। तो आयताकार क्रिया, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर 15 वर्ग मीटर निकला, तो इसके हिसाब से हम 15 वर्ग निकालने के बाद चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई निकाला, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 15 वर्ग मीटर, तो बराबर L बराबर कितना हो गया, 5। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जिसका नाम है सरलतम रूप को लिखें। ये भी आपका रेलवे एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एसएससी में खास करके एक टॉपिक क्वेश्चन रहता है सरलतम रूप। बैंकिंग में क्वेश्चन भी रहता है सरलतम रूप लिखें। तो जब सरलतम रूप आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 2 3 से कितना कटाएंगे, कितना समय लगाएंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 368 और 437 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो देखेंगे 23 से कटने वाला चीज़ है। देखिएगा दोनों तरह से 23 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी। अगर 23 से कटा है, 23 से कहा 23 हुआ, तो यहाँ पे कितना मेरे पास 8 है, तो 16 बार में ख़त्म होगा। फिर यहाँ देखिए 23 दूनी 46 होता नहीं खाएगा, 23 का 33 ना, लास्ट में 9 है, 9 27 19, यानी कि 16/19 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 बटे क्या हो जाएगा, 19। तो आपको करना क्या है, इस सवाल में आपको एचसीएफ निकालनी होती है। एचसीएफ निकाल के आप इसको भाग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो आपने तो अलग अलग कितना सोचिएगा, तो जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले आप एचसीएफ इसको निकाल लें। एचसीएफ निकालने के बाद उसको कटा दें, 16/19 आएगा इसका आंसर। अगला जितना भी सवाल आएगा आप उसको काम कर सकते हैं। चलिए, हम आशा कर रहे हैं कि आप जो आज तक को माने कि एलसीएम एचसीएफ का लगभग 3 क्लास आपने किया होगा और इसमें सीखे होंगे। लगभग हम कोशिश किए कि आपको 60 सवाल पढ़ाने का कोशिश किए होंगे, आप मेहनत भी किए होंगे। अगर मेरे साथ आप अपने घर में बुक्स में अगर सवाल में प्रैक्टिस किए होंगे तो हमको लगता है कि अगर 5 बुक से बनाए होंगे, एक बुक में कम से कम 100 सवाल होती है, लगभग 500 सवाल उधर हो जाएंगे और इधर 60 सवाल हो जाएगा। इसका मतलब 560 सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं बीते 3 दिनों में। अगर ऐसा किए होंगे तो कुछ लोग सोचेंगे सर हम 560 सवाल बना चुके हैं। अगर बनाए होंगे तो बना होगा, अगर नहीं किए होंगे तो वो भी नहीं बना होगा। अगर जितने लोग अगर नहीं भी बनाए हैं तो अगर आज भी काम करते हैं तो आप बनाइएगा, तो कुछ ना कुछ डॉट निकलेगा। तो पुनः उस डॉट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिएगा या टेलीग्राम नंबर पे भेजिएगा, जिससे आपको मदद मिल जाएगा, सवाल बन के तैयार हो जाएगा। और हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर हमें डॉट भेजेंगे और हम उस आप में को मदद कर पाएंगे। पूरा एलसीएम एचसीएफ को हम एसएससी रेलवे के पैटर्न से जितने भी एग्ज़ाम में लगभग क्वेश्चन आया हुआ था, हम कोशिश किए आपको वो दे पाएँ और आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। चलिए, इस चैप्टर को यहीं पे विराम देते हैं, एलसीएम एचसीएफ। फिर कभी अब वीडियो बनाएंगे, कभी सवाल बनाएंगे, तो ये इसका एक टॉपिक नया रख के फिर बनाएंगे, आपको क्लियर करेंगे। लेकिन लास्ट में अगर आपको मैं पुनः कहना चाहता हूँ, जितने लोग मेरे नए चैनल में जुड़े हुए हैं वह आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर पूरी कक्षा आपको समझ में आई होगी तो आप पूरी कक्षा अगर समझ में आई होगी तो आप लाइक भी कर दें, जिससे आप पता चल पाएगा प्यार कर हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जब आप क्लास में ज्वाइन करें तो कम से कम कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे, जिससे हमको पता चल पाएगा कि कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।